हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है होम रिबन में फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में। आज हम जानेंगे कि जो फ़ॉन्ट ग्रुप है वो क्या क्या वर्क करता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारा होम है कि होम ऑप्शन है। होम ऑप्शन पे जो हमारे पास आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा है फ़ॉन्ट ऑप्शन से रिलेटेड वर्क। जैसे कि आपको दिख रहा है कैलिब्री, फिर यहाँ से आपका आता है फ़ॉन्ट साइज़, फिर यहाँ से फ़ॉन्ट ग्रो करना या फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना, फिर आता है फ़ॉन्ट को श्रिंक करना या फिर फ़ॉन्ट को डिक्रीज़ करना। पहले हम इसका सारा ओवरव्यू लेते हैं कि फ़ॉन्ट ग्रुप में है क्या क्या। फिर आता है हमारे पास चेंज केस करना, फिर आएगा हमारे पास यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग करना। जैसे कि आपको दिख रहा है ये है आपका बोल्ड, ये है इटालिक, ये अंडरलाइन, ये स्ट्राइक थ्रो, ये हमारे पास सुपर आएगा, ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएंगे टेक्स्ट इफेक्ट देना, यानी कि जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम किस स्टाइल में और कैसे इसको कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास हाईलाइट करना, या फिर इसको हम एरर डिटेक्टिंग के लिए भी स्टेनो में यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास फ़ॉन्ट कलर चेंज करना। चलिए अब हम इसको सारा ओवरव्यू हमने ले लिया है कि हमारे पास फ़ॉन्ट ग्रुप में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चलिए अब हम आते हैं, अगर हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F का यूज़ करते हैं, अगर हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F का यूज़ करते हैं तो हमारा जो फ़ॉन्ट फेस का ऑप्शन है हमारा ये ओपन हो जाता है। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, देखिए आपका फ़ॉन्ट ऑप्शन स्टार्ट हो गया है। यहाँ से आपका जो फ़ॉन्ट ऑप्शन ओपन हो गया है, इसके हम देख सकते हैं कि देखिए आपका जो ये फ़ॉन्ट की स्टाइल्स है, आप इसमें किसी भी स्टाइल में आप इसको ले सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि फ़ॉन्ट फेस ऑप्शन, फ़ॉन्ट फेस मीनिंग मतलब आप इसको फ़ॉन्ट के स्टाइल को एरियल ब्लैक में, कैलिब्री में, या फिर आप इसको बंड एंड एम्प्टी ब्लैक में, सिंबल लैंग्वेज में, कैलिब्री लाइट में, अल्जीरियन में, एरियल ब्लैक में, या एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड में, आप जैसा चाहें जिस भी वे में चाहे आप उसको ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे करके, जैसे कि हमने ये वर्ड उठा लिया है और इसको हमने सिलेक्ट किया है यहाँ से, और सिलेक्ट करके हम देखते हैं कि यहाँ से हमने इसको एरियल ब्लैक करना है। ये देखिए ये एरियल ब्लैक हो गया है। या फिर जैसे कि अब हमारे पास आता है कि हमें फ़ॉन्ट साइज़ करना है इंक्रीज़, तो यहाँ से जैसे कि हम जितना मर्जी चाहे फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, जितना मर्जी चाहे हम इसका फ़ॉन्ट का साइज़ इस तरफ से हम इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए एक क्लिक करेंगे तो हमारे पास, अगर हम इंक्रीज़ वाले पे करेंगे तो इंक्रीज़ हो जाएगा और डिक्रीज़ पे करेंगे तो डिक्रीज़ हो जाएगा। जैसे कि अगर हमें फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, अगर हम ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करते हैं तो हमारा जो हमारे पास जो कि फ़ॉन्ट का साइज़ है वो आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्मॉलर देन का यूज़ करते हैं तो हमारा फ़ॉन्ट साइज़ क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम अपने अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। फिर आता है हमारे पास जैसे कि चेंज केस से रिलेटेड के बारे में। जैसे कि हमें ये हमारे 5 टाइप के होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहे हैं सेंटेंस केस। सेंटेंस केस मीन्स जैसे कि जब भी हम इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। ओके, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, तब हम इसका सेकंड ऑप्शन करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट करने के बाद वापस से हम चेंज केस पे गए और हमने यहाँ से लोअर केस किया। जैसा कि आपको दिख रहा था कि पहले यहाँ पे जितने भी फुल स्टॉप के बाद लेटर्स थे वो सारे कैपिटल्स थे, लेकिन अब देखिए जैसे यहाँ पे ये द का टी स्मॉल हो गया है, इट अपीयर्स में यहाँ पे ये फर्स्ट लेटर स्मॉल हो गया है। तो वापस से वहीं से जाके अगर हम सेंटेंस केस करेंगे तो ये वापस से हमारे पास मलबे में आ जाएगा। अब वापस से देखते हैं कि जैसे कि हमारे पास चेंज केस में आता है अपर केस। अपर केस का मतलब होता है कि जितने भी आपके लेटर्स लिखे हुए हैं वो आपके सारे क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। देखिए सारे के सारे कैपिटल हो गए हैं, इसमें एक भी लेटर स्मॉल नहीं है, सारे लेटर्स कैपिटल में चले गए हैं। तो अब यहाँ से फिर से वापस इसको हम सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि वापस से चेंज केस में जाएंगे। फिर कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब कि जितने भी हमारे वर्ड्स लिखे हुए हैं उसका फर्स्ट लेटर क्या रहेगा, सबका कैपिटल हो जाएगा। यहाँ से हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए कैपिटलाइज ईच वर्ड हो गया। ओके नॉर्मल। उसके बाद फिर आता है हमारे पास टॉगल केस। टॉगल केस का मीन्स रहेगा कि जो आपका सेंटेंस है उसमें आपका जो फर्स्ट लेटर है वर्ड का वो तो स्मॉल रहेगा, बाकी सारे आपके कैपिटल हो जाएंगे। ये देखिए जैसे कि इट अपीयर्स का आई है वो स्मॉल हो गया है, अपीयर्स का ए स्मॉल हो गया है, वो स्मॉल हो गए हैं, बाकी सारे कैपिटल।
चलिए, ये तो था हमारा फ़ॉन्ट फेस से रिलेटेड। फ़ॉन्ट साइज़ आ गया है, हमने इंक्रीज़ और ग्रो वाला पॉइंट भी कर लिया है। अब इसके बाद हम आते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग पे। जैसे कि आपको ये यहाँ दिख रहा होगा, एक इरेज़र टाइप से है। तो यहाँ पे अगर हम क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो नॉर्मल होता है, ये देखिए, उसको वापस से नॉर्मल पोजीशन में ले आता है, जो हमारी नॉर्मल पहले स्टार्टिंग में थी। या फिर आप उसको Ctrl+Z करके भी इसको लेके आ सकते हो। ये देखिए, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास, अगर हम किसी भी टाइप के हमने फॉर्मेटिंग करने के बाद अगर हम Ctrl+D का यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो फ़ॉन्ट का इंटरनल बॉक्स होता है हमारा, वो ओपन हो जाएगा। जो हमने ऑप्शन बाहर किए हैं वो सारे हम अंदर भी तरफ से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे की तरफ आते हैं हमारे फ़ॉन्ट्स की स्टाइलिंग वगैरह चेंज करने पे। जैसे कि हमको बोल दिया जाए आपको बोल्ड करना है, तो ये देखिए हमने यहाँ से क्लिक किया, ये बोल्ड हो जाएगा। अगर हम यहाँ से Ctrl+B वापस से कर देते हैं तो ये नॉर्मल हो जाएगा, और Ctrl+B करेंगे तो कंट्रोल बोल्ड। अगर हम यहीं से ऐसे ही Ctrl+I करेंगे तो ये इटालिक हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम वापस से इस पर क्लिक कर देंगे तो ये वापस से नॉर्मल हो जाएंगे। अगर हमें इनको अंडरलाइन करना है तो हम यहाँ से क्लिक करके इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, या फिर इसको दोबारा Ctrl+U करके इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको इसके साथ में कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे जो Ctrl+U करने के बाद, जैसे कि डबल अंडरलाइन करना, डैश में करना है यहाँ पे, फिर आपको या फिर थोड़ा सा थिक अंडरलाइन चाहिए, या फिर आपको डैश अंडरलाइन चाहिए, या फिर आपको डॉट डैश अंडरलाइन चाहिए। जैसी भी आपकी लाइनिंग आपको चाहिए हो वैसे आप इसमें ले सकते हैं, और साथ में ही आप इसमें अंडरलाइन के कलर्स भी ले सकते हैं। जैसा आपको पसंद हो आप वैसा अंडरलाइन कलर ले सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे आता है ये हमारे पास स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो मीन्स मतलब जो हमने वर्ड लिखा है, जैसे कि हमने इसको अगर हम एक बार स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये उस वर्ड को बीच में से कट करके 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ऐसे ही हमारे पास इसका एक सेकंड ऑप्शन होता है, इसी से रिलेटेड इसमें होता है डबल स्ट्राइक थ्रो। जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फ़ॉन्ट ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से हम डबल स्ट्राइक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और ये देखिए जैसे कि आपको यहाँ प्रीव्यू में दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं दिया तो चलिए हम आपको उसको अप्लाई करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये आ गया आपका डबल स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन। ओके, फिर उसके बाद आता है हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के ऑप्शन। जैसे कि कई बार हम साइंस का वर्क करते हैं या कुछ, जैसे कि मैथ्स से रिलेटेड हमें कुछ करना होता है, तो उसमें जो पावर्स होती हैं या फिर उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन होते हैं, वो सारे हमें अप और डाउन करने होते हैं। तो उसको जैसे कि अगर हमें अपर रखनी है, पावर रखनी है, तो हम क्या करेंगे, उसको सुपरस्क्रिप्ट बोलेंगे। तो सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए जैसे कि हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से हम ये देखिए यहाँ क्लिक करेंगे, ये सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। और अगर हम जैसे कि यहाँ देखते हैं कि हमने यहाँ से इसको उठाया और हमने यहाँ से इसको अगर हम नीचे की तरफ ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सबस्क्रिप्ट, यानी कि ये नीचे की तरफ हो जाएगा, यानी कि हमारा ये चेंज हो गया। अगर हमें सुपरस्क्रिप्ट अगर हम कीबोर्ड की हेल्प से शॉर्टकट की लेंगे तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा Ctrl+Shift++। तो ये देखिए, ये हो गया हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट। और अगर हम करते हैं Ctrl+Shift+= तो ये हमारे पास नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हमने ले लिया Ctrl+= यूज़ करेंगे तो ये देखिए ये हमारा सबस्क्रिप्ट में चला गया। अगर एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, Ctrl+Shift++ यूज़ करोगे तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट रहेगा, और अगर हम Ctrl+Shift+ न करके Ctrl+= करेंगे तो ये सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं जैसे कि फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह में। जैसे कि हमको कई बार बोल दिया जाता है कि हमने यहाँ से इन वर्ड्स में जैसे कि साइड्स देने हैं, आउटलाइन बनानी है। आउटलाइन लेने के लिए जैसे कि हमने कोई भी आउटलाइन ले लिया, जैसे कि हमने वर्ड्स के लिए हमने जैसे ये ले लिया, तो देखिए ये वर्डिंग में आउटलाइन आपको एक अलग से दिखाई दे रही होंगी। या फिर जैसे कि हमको बोल दिया जाए कि आपको इनका स्टाइल चेंज करना है, आपको इसको शैडो करना है, तो ये देखिए ये शैडो में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही हम इसको शैडो पे क्लिक करेंगे ये हमारे पास शैडो में आ जाएगी। शैडो में उठाने के लिए हमने जैसे कोई भी स्टाइल ले लेते हैं शैडो के लिए, ये हमने ले लिया, ये देखिए ये हमारा शैडो हो गया। अगर फिर हमसे बोल दिया जाए कि आपको इसको
एम्बोस करना है या एनग्रेव करना है या फिर आपको ग्लो में लेके आना है, रिफ्लेक्शन देना है, तो ये देखिए ये हमने रिफ्लेक्शन लिया और यहाँ से कोई भी पॉइंट उठाएंगे तो देखिए ये रिफ्लेक्शन, देखिए यहाँ से आपको वर्ड में दिखाई दे रहा होगा कि नीचे की तरफ कुछ शेडो आई हुई है, ये इसका रिफ्लेक्शन आया हुआ है। तो अब फिर आता है हमारे पास यहाँ से हाईलाइट करना या फिर एरर डिटेक्टिंग करना। जैसे कि हमारे पास जैसे कि या तो हम जैसे इसको यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से उठा के यहाँ से हम इसको क्या कर देते हैं, एरर डिटेक्टिंग कर सकते, नॉर्मली हाईलाइट कर दिया। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे हमने इसको उठाया और जहाँ पे भी जाना है हम 2 बार माउस से क्लिक करेंगे, जैसे जैसे आप कोई भी आपकी एरर होगा आप वहाँ पे आपका उसको छोड़ते रहना। ये देखिए डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करते ही ये उसको हाईलाइट कर देगा, ये देखिए, ये देखिए। फिर आता है हमारे पास फ़ॉन्ट कलर चेंज करना। जैसे कि हमने यहाँ से इधर गए, हमने कोई भी फ़ॉन्ट कलर उठाया, जैसे यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया और हम यहाँ पर पहुँचे, इसके ऊपर हमने क्लिक किया और जहाँ से जो आपका मन करे, जैसा आपका मन करे, जैसे मैंने यहाँ से रेड कलर को उठाया है तो देखिए ये रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। तो आज इसी के साथ हमारा जो फ़ॉन्ट का ऑप्शन था, फ़ॉन्ट में जितना भी इसका वर्क होता है मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, अगर किसी तरह की कोई कमी रही हो तो ज़रूर सजेस्ट करें।